बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। सबसे पहले मैं हैंड्स की इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें एक अच्छा पैगाम आप लोगों तक शेयर करने का मौका इनायत फरमाया। हैंड्स की एक बहुत बड़ी फैमिली है, उस तक दीन की बात पहुँचे और सही मैसेज जाए, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हैंड की तरफ से। तो एक हैंड्स का एक अच्छा सोच है कि वो अपनी स्टाफ के डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं और उसी के अंदर हम कंट्रीब्यूट करने के लिए हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले तो हैंड्स की इंतज़ामिया का मशकूर है, और फिर उसके बाद मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और इतनी तलब के साथ वक्त पे आके बैठे। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह अक्सर लोगों के पास नोटबुक भी हैं और यानी इसका मतलब है कि अटेंशन के साथ और कुछ लर्न करने की नीयत से बैठे हुए हैं। और यकीनन ये टॉपिक जो है बहुत टेक्निकल है और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जितना आप लोग इसको नोट्स चेकिंग करेंगे, जितना इसको तवज्जो से हासिल करेंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, कि इल्म को जो है ना पकड़ लो लिखने के ज़रिए, यानी वर्बल बातों पे हम रिलाई ना करें। जो भी पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन बना के लाया ये सुन्नत पे अमल करते हुए कि प्रेजेंटेशन है तो आपके पास एक कॉन्क्रीट चीज़ है, ये आपके पास एक अमानत होगी। जब आपको कोई इशू हो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, और आपके पास अपने पॉइंट्स जो आपने नोट्स लिए होंगे वो आपके पास एक रेफरेंस नोट के तौर पर होंगे, तो आप ज़रूर नोट करें। और उसके बाद इसका डेकोरम कुछ इस तरह होगा कि पहले हमारा एक तरह का पूरा सीरीज़ होगी, इसको मैंने 3 एरियाज़ में डिवाइड किया है, तो उसके मुताबिक हमारा पूरा फ्लो हो जाएगा। फिर उसके बाद QA सेशन करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम ऑडियंस से कि वो अपने क्वेश्चंस को ज़रूर नोट डाउन कर लें और एंड में उसको जो है पूछने की कोशिश करें, क्योंकि स्लाइड्स का फ्लो ऐसा है कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करेगा, क्लैरिफाई करेगा। तो हो सकता है आपके पास अभी कोई क्वेश्चन आ रहा हो वो अगली स्लाइड में एड्रेस हो जाए, तो इसलिए अपने पॉइंट्स को, क्वेश्चन को होल्ड कीजिएगा आगे तक। और तीसरी बात यह है कि हम यहाँ जो बैठ रहे हैं वो पहले से कॉन्टेक्स्ट बना के बैठें कि हम सिर्फ क्योंकि एक स्टडी में पढ़ रहा था उसमें मुताबिक 5% ऑफ द लेक्चर हम रिटेन करते हैं जब हम सुनते हैं, और 95% ऑफ द लेक्चर हम रिटेन करते हैं जब हम उसको आगे डिलीवर करते हैं। तो हम में से हर तक ये नियत करके बैठे कि हमने ये पैगाम आगे लोगों तक शेयर करना है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम बैठेंगे तो ज़्यादा अटेंशन भी होगी और ज़्यादा हमारे पास रिटेन भी होगा लेक्चर, तो हम आगे तक पहुँचाने की नियत करें। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि जब हम पूरी तवज्जो से मोबाइल साइलेंट करके और यकसुई के साथ और स्लाइड्स को सामने रखते हुए और हम पॉइंट्स को नोट करते हुए, जिनके पास कोई स्टेशनरी नहीं है वो अभी मैनेज कर लें, अपने पास ज़रूर मोबाइल में या किसी भी प्रिंट फॉर्म में उसको नोट कर लें। स्टार्ट करने से पहले मैं एक हदीस कोट करना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने दीन का एक बाब सीखा उसको 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो अभी हम जो बैठ रहे हैं 3 बजे से 4:30 जो भी टाइम है उस वक्त तक हम बैठेंगे, यकीनन उसमें तो क्या हम महीने भर में भी 1000 रकात नफिल नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर हम दीन का एक बाब सीख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में शरिया क्या कहता है, तो हमें 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी इबादत भी है, तो उसको उतने आदाब के साथ करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो टॉपिक आज का है इस्लामिक एंड नॉन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट वेन्यूज़, के इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू शरिया। मैं यहाँ पर जो है ना वो रिटर्न्स के लिहाज से बात नहीं करूँगा कि कहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बातें। बहुत से लोग ना असल में मिक्स करते हैं शरिया को और एडमिनिस्ट्रेटिव को। हमसे आगे पूछते हैं मिसाल के तौर पर ABC बैंक है उसमें इन्वेस्ट कर दें, उसका वो शरिया के मुताबिक हम कहते हैं ठीक है, अगले दिन आगे कहते हैं वो तो बहुत महंगा है। तो मैं कहता हूँ भाई मैंने आपको कल जो बताया था वो शरिया के लिहाज से बताया था, अब आपके बारे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपका अपना मसला है। एक वो महंगा है सस्ता है ये शरीयत का मसला नहीं है, शरीयत का मसला है कि उनका काम जायज़ है या नाजायज़ है। तो इसमें डिस्क्लेमर नोट कर लें कि हम जो भी बातें करेंगे वो सिर्फ शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बकिया उसकी जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है और उसमें रिटर्न्स क्या है, उसमें रिस्क फैक्टर क्या है, ये आपको अपने एंड से खुद देखना होगा। तो फ्लो इस तरह होगा कि हमारा जो मेन 3 मेजर पोर्शन में हमने अपने लेक्चर को डिवाइड किया हुआ है। पहले हम ये बताएंगे कि इस्लाम में इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि क्या इस्लाम में इन्वेस्टमेंट अलाउ है या नहीं अलाउ है, या इन्वेस्टमेंट करें तो किस नीयत से करें। दूसरी हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसके अंदर कौन सी प्रोविजंस हैं, कौन सी चीज़ें मना है, क्योंकि इस्लाम में ना नेगेटिव लिस्ट बड़ी
शॉर्ट होती है और पॉजिटिव लिस्ट बड़ी होती है। यानी आप देखेंगे इस्लाम में सिर्फ चंद चीज़ों को देखने को मना किया कि आप अपनी नज़रों की हिफाजत करें, और उसके अलावा दुनिया भर की चीज़ें आप देखें वो अलावा है। आप आसमान देखें, दरख्त देखें, रिवर को देखें, हजार लाखों चीज़ें अलावा है। सिर्फ 2-3 चीज़ें इस्लाम में मना की गई कि भाई उनको मत देखो, सही है। और हम उसी के पीछे पड़े होते हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें इस्लाम में पाबंदी हैं, तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है, हम सिर्फ इस्लाम की पाबंदियों को देख रहे होते हैं, हालांकि इस्लाम ने जितनी आज़ादियाँ दी हैं उनको नहीं देखते। तो इसलिए मैं सिर्फ प्रोहिबिशन पे बात करूंगा कि किन चीज़ों को आपने देखना है कि वो चीज़ ना हो। इसके अलावा सारे इन्वेस्टमेंट वेन्यूज क्या होंगे, हलाल होंगे और जायज़ होंगे। और फिर उसके बाद पर्टिकुलरली जो हमारे पास पाकिस्तान के माशरे में इकोनॉमिक सेक्टर में कौन से इन्वेस्टमेंट वेन्यूज मौजूद है, उनको हम एक एक करके एनालाइज भी करेंगे कि कौन से इस्लामिक है, कौन से इस्लामिक नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मशहूर हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार जो है वो नियत पर रहता है। तो हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस नीयत से कर रहे हैं, मैं जो है बैंक में अकाउंट खोल रहा हूँ, मैं स्टॉक्स में पैसे लगा रहा हूँ, किस नीयत से लगा रहा हूँ। तो ये नीयत जो है मेरी बहुत अहम है। ये नीयत फैसला करेगी कि ये इन्वेस्टमेंट पे मुझे रोज़ाना अजर मिल रहा है या ये इन्वेस्टमेंट मेरी एक दुनियावी मामला है, इस पर अजर भी नहीं मिल रहा और कोई सवाब भी नहीं मिल रहा, या हो सकता है उस पर मुझे उस गलत नीयत की वजह से गुनाह भी मिल रहा। तो जो है हम वैसे मैं किसी से सवाल कर लूँ अगर रैंडमली एक कोई साथी बता दें या कोई कि इन्वेस्टमेंट की नीयत क्या होती है। जब हम कुछ तनख्वाह में से पैसे बच जाते हैं और उसको सेव हम करते हैं और फिर कुछ दिनों तक सेव होते रहते हैं, तो फिर एक अमाउंट होती है, तो फिर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें नॉर्मली एक लेमैन की नीयत क्या होती है, प्रॉफिट हो जाए, सही, प्रॉफिट हो जाए, वो अमाउंट बढ़ जाए, ये नीयत होती है। इसको हम देखते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम में इन्वेस्टमेंट करना ये ना सिर्फ जायज़ है बल्कि पसंदीदा अमल है। क्यों अमल है? 2 आयतें आपके सामने कोट कर रहा हूँ। पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुसफहा अमवालकुम, कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, उनको अपना माल मत दो, अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, जिस माल के ज़रिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़िंदगी का माश रखा है, तुम्हें अल्लाह ताला ने मीन्स ऑफ सपोर्ट दी है। तो अल्लाह ताला ने मनी को, इकोनॉमिक्स सर्कुलेशन को बड़ी अहमियत दी। ये नहीं फरमाया कि हम तुम्हें पालते हैं, तुम पैसा चाहे कहीं किसी को भी दे दो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया देखकर पैसे दो। जो बेवकूफ़ आदमी है, जो तुम्हारे पैसे को संभाल नहीं सकता, उसको पैसा मत पकड़ाओ, क्योंकि हमने तुम्हारे पैसे के ज़रिए तुम्हारी ज़िंदगी का गुजरान रखा है। तो इसका मतलब है कि पैसा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अल्लाह की तरफ से अमानत है, उसको ज़ाया करने से बचाना भी एक इस्लामी फरीज़ा है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई शख्स जो है ज़मीन को बेचे तो उसको चाहिए कि फ़ौरन दूसरी कोई और रियल एस्टेट में चीज़ ले ले, कैश ना रखे। क्यों? कि कैश जो है वो डीवैल्यू होता है, रियल एस्टेट बढ़ता है, सही है। तो हालांकि ये कोई शरई मामला नहीं है, बंदे के ऊपर इख्तियार है कि वो कैश में रखे, लेकिन अल्लाह के नबी ने हमें यहाँ भी गाइड किया कि जो है ना, अगर तुम कोई फिक्स एसेट है वो तुम उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, कैश होगा और ज़ाया कर दोगे, तो तुम जो है ना अपने पैसों को फिक्स एसेट में रखो ताकि तुम्हारे पैसे वो ज़ाया ना हो, फजूल खर्ची का शिकार ना हो जाए। तो पैसे को संभाल के रखना ये इस्लामी तकाज़ा भी है। दूसरी तरफ अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया कि वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरह, कि अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें माल दिया है उसके ज़रिए आखिरत को तलाश करो, यानी उसके ज़रिए आखिरत की नेकियां हासिल करो, सदका खैरात करो और जो है लोगों पर मदद करो ताकि आखिरत में तुम्हें इसका रिटर्न मिल जाए। लेकिन वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, लेकिन दुनिया का हिस्सा भी मत छोड़ो। मतलब दुनिया में तुम्हें एक रीजनेबल लाइफ गुजारनी है तो सारा ही खर्च मत कर दो, बल्कि रीजनेबल लाइफ गुजारने के लिए थोड़ा सा रखो भी अपने पास, ताकि तुम किसी के मोहताज ना हो और तुम देने वाला हाथ बनो, लेने वाला हाथ मत बनो। तो इन शॉर्ट खुलासा ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट का इस्लाम में नीयत क्या होनी चाहिए, ये नहीं कि प्रॉफिट मिले, बल्कि नीयत ये होनी चाहिए अल्लाह ने मुझे माल दिया, ये अल्लाह की तरफ से अमानत है, इसको महफूज करना, इसको बढ़ाना, ये मेरे ऊपर इस्लामी जिम्मेदारी है। दूसरा, ये जो माल अल्लाह ने दिया है जब ये ग्रो करेगा तो इससे मैं आखिरत को ज़्यादा कमाऊंगा। अगर ये आज मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए की चैरिटी कर सकता हूँ। इसको मैंने इन्वेस्ट करके 5 लाख करोड़ तक बना दिया तो मैं 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकूंगा, तो मैं आखिरत ज़्यादा कमा सकूंगा। तो इस नीयत से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे और हर वक्त स्टॉक्स में लगा रहे और वो रियल एस्टेट में भी मालूमात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको सवाब का जरिया बन रही होंगी। सिर्फ दुनियावी मामला नहीं होगा बल्कि सवाब का भी जरिया होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड
अगर कोई शख्स जो है वो सिर्फ पैसे पे पैसा को मकसूद बना ले तो उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर, कि तुम्हें जो है माल के बढ़ाने ने, कसरत ने जो है गफलत में डाल दिया है। हत्ता जुर्तुमुल मुकाबिर, हत्ता तुम क्या हो, कब्र को तुमने देख लिया, यानी तुम कब्र के गड्ढे तक पहुंच जाते हो और माल 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 करते करते कब्र के गड्ढे तक पहुंच जाते हो और वो माल छोड़ के चले जाते हो। तो पैसा अपनी जात में मकसूद नहीं होता, पैसा उससे जो अच्छे मकासद हासिल करने होते हैं उसके लिए मकसूद होता है। तो अल्लाह फरमाने कि तुम माल की कसरत में मत पड़ो यहाँ तक कि तुम कब्र में पहुंच जाओ, फिर तुम्हें हिसाब देना पड़े। दूसरी जगह फरमाया, अच्छा दोनों आयतें ऐसी हैं जो हम अक्सर आखिर की आयतें हैं और जो नमाज में भी हम पढ़ते रहते हैं, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, कि हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को ताने देता है, अल्लज़ी जमा माला वअद्दा, जो माल को गिनता है, माल को जमा भी करता है, वअद्दा गिनता रहता है, कितने हो गए कितने हो गए, हर वक्त स्टॉक्स की ऐप में देखते रहते हैं आप कितने शेयर हो गया, आप कितना हो गया। तो क्या यही मकसद बना हुआ उसकी ज़िंदगी का, मेरा बैलेंस कितना हो गया, मेरा जो है वो रिटर्न कहाँ तक पहुँच गया, उसी पर जो है बहस करता रहता है। उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ये बना हुआ है। तो फरमाया कि ये उस बंदे के लिए हलाकत है कि जो माल को जमा भी करता रहता है और हर वक्त गिनता ही रहता है। तो अगर सही पर्पज़ हो तो इन्वेस्टमेंट करना सवाब है, सही पर्पज़ ना हो, पैसा बराए पैसा मकसूद हो, तो यही जो है हलाकत का भी जरिया है। तो पहली बात तो हमारा टेक होम मैसेज ये हुआ कि आज से हम ये नियत करें कि इन्वेस्टमेंट की सही नियत करेंगे, जितनी ज़्यादा नियत करेंगे उतना अच्छा हमें इन्वेस्टमेंट पे अजर मिलेगा। अच्छा, दूसरा हमारा जो फ्लो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि कौन सी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में मना है। तो 95% जो नॉन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट होती है वो 3 वजह से होती है, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है रिबा, के सूद, कि किसी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में रिटर्न में सूद आ जाए। दूसरा होता है क़िमार मैसर, जिसको जुआ कहते हैं, स्पेकुलेशन, सट्टा। और तीसरा है गरर। गरर क्या है, अनसर्टेनिटी, कि किसी चीज़ में एग्रीमेंट ही अनसर्टेन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ उनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, एक तर्जुमा कर रहा हूँ क्योंकि अरबिक वर्ड है इसलिए बता रहा हूँ। तो अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने देखना है कि यहाँ पर 3 फिल्टर लगाने हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में रिबा तो नहीं है, क़िमार तो नहीं है, गरर तो नहीं है। अगर ये तीनों फिल्टर से वो क्लियर हो जाता है तो आप वहाँ पर बेखतर होकर जो है वहाँ पर क्या कर दें, इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी पाई जाती है तो समझ लें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना हराम है, नाजायज़ है और गुनाह का जरिया है, दुनिया भी ख़राब हो रही है और आखिरत भी ख़राब हो रही है। तो इन 3 चीज़ों को हमें समझना है। गोया कि 3 बड़ी बीमारियाँ हैं जिनको हमें समझना है। ये अगर देखा जाए तो हमारे लिए कोरोना से ज़्यादा बड़ी बीमारी है। तो इनका असर जो है हमारा आखिरत पर भी होगा, उसका तो सिर्फ जिस्म पे और दुनिया पर होता है। इनसे हमें पहले से बचना है। तो जैसे हम बीमारियों की कॉजेज सिम्टम्स को पढ़ते हैं, इसी तरह हम इन बीमारियों की सिम्टम्स को, इनकी कॉजेज को हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिबा। और रिबा चूँकि बहुत ही हॉट इशू है, मतलब हमारे यहाँ मीडिया में भी हर वक्त इस पर डिबेट होती रहती है। और रिबा को डिफाइन करना होता है कि सूदी बैंकारी क्या है, नॉन रिबा की बैंकारी कौन सी है, इस्लामिक बैंकारी कौन सी है। फिर आपको याद होगा कि हमारे यहाँ कुछ अदालतों से भी ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि अभी तक रिबा की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो सकी है, तो हम कैसे अपने मुल्क के निज़ाम को सूदी निज़ाम कह दें। तो जब ये बात इतने बड़े लेवल पे आती है तो लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं क्या रिबा जो है वो इतना ही वेग है और इतना ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये किया कि मैं अपनी डेफिनेशन नहीं ला रहा, मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आइए मेरे साथ कुरान को मुताला करें, हदीस को मुताला करें और आप खुद देखें कुरान हदीस में उसकी डेफिनेशन क्या आई है। तो इसलिए मैंने इसका टाइटल रखा डिगिंग डीप, कि आप खुद से इसको जो है ना वो ओरिजिनल सोर्सेज में इसको देखें कि डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्कुल खाली जहन होकर, अभी हमारे जहन में रिबा की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हम देखते हैं कुरान क्या बताता है। तो कुरान करीम की आयत है कि अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो लोग सूद को खाते हैं, ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस, वो क़यामत के दिन ऐसे ही खड़े होंगे जैसे कि एक पागल आदमी जिसको शैतान छूकर बीमार कर दे, यानी वो मजनून होगा, इंसेन होगा। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये क्यों, दुनिया में जो बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर गुरु थे वो, और आखिरत में वो मजनून होकर क्यों उठेंगे, इसका रीज़न क्या है। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम, इसलिए कि क़ालू, वो कहा करते थे, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, के सूद भी तो ट्रेड की तरह है। जैसे हम किसी को 100 रुपये देकर 110 रुपये वापस लेते हैं, तो इसी तरह 100 रुपये की चीज़ देकर भी तो 110 में बेचते हैं उसको। जब ट्रेड में प्रॉफिट कमाना हलाल है तो जो है मैं किसी को पैसे देकर पैसे पर मजीद पैसा कमाना क्यों हराम है।
तो उनके जहन में ये बात आती थी। अल्लाह ताला ने उसका बड़ा क्लियर क्रिस्टल जवाब दिया, वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि भाई अल्लाह ने ट्रेड को हलाल किया है, खरीदो फरोख्त को हलाल किया है, व हर्रमर रिबा, सूद को हराम किया है। भाई देखो, मैं इस दुनिया का खालिक मालिक हूँ, मेरी मर्जी, मैंने इसको हलाल किया, मैंने इसको क्या किया है, हराम किया है। तुम कौन सा आर्गूमेंट करने वाले होते हो? पहली बात तो ये होगी। लेकिन इसी के अंदर आपको सूद की डेफिनेशन भी छुपी नजर आ रही होगी कि आपको मालूम क्या हो रहा है कि सूद जो है ना वो तिजारत में नहीं होता, सूद ट्रेड में नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने ट्रेड को क्या किया है, हलाल किया। और ट्रेड की होती किस लिए है? प्रॉफिट के लिए होती है। कोई भी आदमी 100 रुपए की चीज करके 100 रुपए तो नहीं बेचेगा, बल्कि 100 रुपए की चीज 105 में बेचेगा। तो इसका मतलब है कि ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो क्या होगा, हलाल होगा। तो इसका मतलब है कि सूद कहां पर होगा? जहां पर आप कर्ज दे रहे होगे किसी को, ट्रेड नहीं कर रहे होगे, बल्कि आप लोन की ट्रांजेक्शन कर रहे होगे। तो मैंने ऊपर हेडिंग क्या डाली है, रिबा रिटर्न ओवर लोन। ठीक, कि लोन देना तो ठीक है, लेकिन लोन के ऊपर एक्सेस चार्ज करना क्या होगा, वो रिबा में आ रहा है। सही, अभी भी हमें बहुत क्लियर डेफिनेशन नहीं आई है, लेकिन हमें एक सेक्टर डिफाइन हो गया कि अदर देन ट्रेड जो है ना वो लोन आता है, वो क्या आता है, सूद आता है। अब हम देखते हैं कि क्या हर लोन जो है वो सूद होता है या कुछ और है। तो हम और आयत पढ़ी हमने देखा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिन रिबा, और जो कुछ सूद तुम्हारे पास रह गया है उसको छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। भाई अगर अल्लाह को नहीं मानते तो वे सूद खाते रहो, लेकिन अगर मानते हो तो बात मानो। किसी को बॉस माना है तो उसकी बात मानो, अगर बॉस नहीं माना तो फिर नहीं मानो उसकी बात। तो अल्लाह को अपना खुदा माना है तो फिर उसकी बात मानो, या कह दो कि मेरा कोई खुदा नहीं, एथिस्ट बन जाओ। तो अगर खुदा माना है तो फिर अल्लाह फरमाना है कि क्या कर दो, सूद को छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम सूद को अब भी नहीं छोड़ दे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह उसके रसूल से ऐलान जंग के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया में बहुत से गुनाह हैं, शिर्क है, जिना है, बहुत, किसी गुनाह की इतनी सख्त वईद नहीं आई है जितनी सूद की आई है। किसी गुनाह के बारे में, हर गुनाह के बारे में कहा हम तुम्हें जहन्नुम में डालेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन किसी गुनाह के बारे में ये नहीं कहा कि जो ये करेगा उसकी मेरी और उससे क्या है, जंग है। सही है, वॉर डिक्लेयर हो गई, सूद ही काम करने वालों से अल्लाह की क्या होती है, जंग होती है। अब जंग जब एक लातादाद ताकतों के मालिक की एक 6 फुट के कमजोर इंसान से जब जंग होगी तो उस पर बीमारियां भी आ सकती हैं, उस पर जो मसाइल आए वो कम है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि वहीं तुम अगर तुम तौबा करना चाहो, फलकुम रूसु अम्वालिकुम, तो तुम्हें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिल जाएगा? रासुल अम्वाल अरबी में कहते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल किसको कहते हैं? असल सरमाया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि असल सरमाया सूद नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो असल सरमाया से ऊपर हम लेते हैं वो क्या होता है, सूद होता है। हेडिंग ऊपर क्या है, एक्सेस ओवर प्रिंसिपल, कि जो मैंने किसी को 100 रुपए दिए और 110 रुपए वापस ले रहा हूं तो 100 रुपए सूद नहीं है, जो 10 रुपए ऊपर ले रहा हूं वो क्या है, सूद है, क्योंकि प्रिंसिपल तो अल्लाह ने खुद हलाल किया है। अल्लाह फरमाने के तुम फलकुम रूसुम वालिकुम, अगर तुम जो है वो क्या करो, तौबा कर लो तो तुम्हें क्या है, रूसुम वालिकुम। अच्छा, आगे फरमाने वइन काना ज़ू उसरतिन, अगर तुम्हारा जो उधार जिसको तुमने दिया है वो तंगदस्त है, फनाज़िरतुन इला मैसरा, तो तुम क्या करो, उसको जो है वो मोहलत दे दो जब तक वो पे करने के काबिल हो जाए। इसका क्या मतलब है कि ये सूदी मामला जो है वो किसी डेफर्ड ट्रांजैक्शन में होता है, यानी जिसमें कोई मुद्दत होती है। यानी आपने किसी को 100 रुपए दिए है, उसको बोला कि 1 महीने बाद वापस करूंगा, तो आपने कहा सही 1 महीने बाद वापस करोगे तो 110 रुपए देना, 2 महीने बाद वापस करोगे तो 120 रुपए देना। फिर वो 1 महीने बाद आके कहता है कि बॉस पैसे नहीं हो सके, कुछ और मुद्दत का इजाफा कर दो। तो आप कहते हैं कि भाई जो है चलो मुद्दत में इजाफा तो करता हूँ, लेकिन जो है वो अब क्या होगा, 10% और। तो ये मतलब है कि सूद है। अगर आप बगैर इंटरेस्ट लगाए उसको जो है मोहलत दे रहे हो, तो खुद तो कुरान यही कह रहा है कि उसको मोहलत दे दो। तो मोहलत देना मना नहीं है, मोहलत को चार्ज करना क्या हो गया, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो सूद होता है। सही, सिंपल। तो ये भी हमें मालूम हुआ। तो अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है कि सूद कहाँ होता है, लोन में होता है। लोन में जो है वो क्या होता है, जब हम किसी को पैसे देते हैं तो वो प्रिंसिपल सूद नहीं होता, बल्कि उससे एक्सेस जो होता है सूद होता है। और वो एक्सेस क्यों होता है कि हम उसको मोहलत देते हैं किसी वजह की वजह से, उस पर हम चार्ज करते हैं। तो इसलिए अब बड़ी आसान हो गई बात। हर हदीस हमारे सामने आ गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़िअतन फहुव रिबा, हर वो कर्ज जो अपने साथ नफे को खींच के लाए वो क्या है, रिबा है। तो बहुत क्लियर हो गई, हदीस आ गई हमारे सामने। अच्छा, इसमें भी अल्लाह के नबी की करामत और मौजज़ा ये था कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे अल्फाज के चुनाव का इस्तिताअत दी थी कि वो एक कूज़ा, वो कहते हैं ना दरिया का कूज़ा, कि छोटे छोटे लफ्ज़ के अंदर पूरे पूरे समंदर होते थे मानी के।
अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि हर वो कर्ज जो नफा जिसमें नफा मिले वो सूद है, बल्कि फरमाया जो नफे को खींच के लाए। मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की है ड्रॉज, सही है, जो खींच के लाए। इसका क्या मतलब है? आपको किसी ने 100 रुपए दिए, आप बहुत खुश हो गए कि मुझे जरूरत आ गई। अब आप वापस गए तो आपने कहा सर आपने मेरे वक्त पे काम आए, मैं 100 रुपए के बदले आपको 105 रुपए दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से खुशी से। ये सूद नहीं है, क्योंकि ये खींच के नहीं लाया, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें बेहतरीन लोग वो हैं जो कर्ज को अच्छे तरीके से अदा करें। लेकिन कर्ज को अदा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी जब वापस करते तो एक्सेस वापस करते। ये एहसान का बदला एहसान है। लेकिन एक है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई आपने वापस कब करना होगा, इतने पैसों के साथ करना होगा। तो बैंक में हम जो जाते हैं, तो हम जो लोन लेते हैं, तो हम वापस में खुशी में देने जाते हैं कि वो बैंक वाला कहते हैं नहीं आप एक्सेस रखें, सिर्फ लाख रुपए लिए थे, लाख रुपए वापस कर दें। या एग्रीमेंट में लिखा होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है ना कि आपने 10% मार्कअप से देना होगा। तो ये वो हदीस है जो कह रही है कि हर वो कर्ज जो खींच के लाए, यानी जिसमें एग्रीमेंट में कंडीशनल हो, वो क्या होगा, वो सूद होगा। सही है। तो एग्रीमेंट में अगर लिखा हो, जैसे हम फॉर एग्जांपल मिसाल दे दूं मैं आपको, इजी पैसा की अगर कोई ऐप है, सही है, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे, एक बात कर रहे हैं कि उसमें ये है कि भाई आप, उसका मकसद क्या होता है, आप उसको शॉप में जाके कर्जा देते हैं और आप कहते हैं कि ये कर्जा मेरा है, जो पैसे मेरे हैं, आपके नहीं है, लेकिन ये पैसे मैं नहीं लूंगा, ये फला शहर में मेरा एक नुमाइंदा खड़ा होगा, वो आपको आके जब NIC नंबर वगैरह बताए तो आप उसको दे देना। तो ये इजी पैसा अपनी जात में क्या है, कर्जा है। आप कुछ बेच नहीं रहे, आप कुछ खरीद नहीं रहे, लोन है। सही। तो इस लोन के ऊपर सर्विस चार्जेस तो सही है, क्योंकि उनका खर्चा हो रहा है, एक नेटवर्क है। हमने भी आप लोगों को जो SOP बना के दी उसमें एक्चुअल सर्विस चार्जेस अलाउ किए गए, क्योंकि सर्विस चार्जेस तो आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर एक ऐप के अंदर ये सहूलत होती है कि जो आदमी रोज मिनिमम इतना बैलेंस रखेगा उसको इतनी फ्री मिनट्स मिलेंगे, इतने जो है ना वाउचर मिलेंगे, इतने वो मिलेंगे। तो अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो ऐप वाले कह रहे हैं कि जो आदमी हमें इतना मिनिमम लोन देगा उसको हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसको हम कंडीशनल दे रहे हैं कि उसको हम क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे। तो ये वो लोन है जो आपको क्या कर रहा है, बेनिफिट्स को खींच रहा है, वो खुशी से नहीं दे रहा है, एग्रीमेंट करके दे रहे हैं। तो ये इजाफी मिनट्स का मिलना क्या है, सूद है, और ये लेना जायज नहीं है। अच्छा, उसके बाद सवाल ये होता है कि एक बहुत अहम बात समझ लें कि बहुत आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नोट कर लीजिएगा कि ये क्या बात है कि लोन में एक्सेस कमाना मना है और जो है वो ट्रेड में कमाना अलाउ है। तो देखिए बात क्या है, लोन सिर्फ एक नाम है, लोन के जरिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखें, जहां पर ट्रेड होती है वहां रिस्क होता है। एक बंदा दुकान खोल के बैठा होता है, उसकी दुकान जल भी सकती है, चोर आके उसकी दुकान को लूट भी सकते हैं, वो आपकी खातिर एक रिस्क बेयर करके बैठा हुआ है। आप आते हैं शाम में, वो सुबह से आपकी खातिर रिस्क लेके बैठा हुआ है। तो ये इंग्लिश वाला रिस्क है ना, सही है, यानी खतरा, सही है। तो इसको लेके बैठा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपकी खातिर एक रिस्क बेयर कर रहा है। तो हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, ये तो दुनिया का भी मामला है कि आप रिस्क बेयर करेंगे आपको रिवॉर्ड अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो बंदा लोन देता है क्या वो रिस्क बेयर करता है? नहीं, उसको तो गारंटीड रिटर्न होता है कि भाई मैंने आपको 1000 रुपए दिए, इससे आप कारोबार करोगे, आपका कारोबार चले या ना चले, मुझे रिटर्न पक्का 1000 रुपए भी चाहिए, प्रिंसिपल भी चाहिए और रिटर्न 10% भी चाहिए। तो शरीयत ये कहती है कि जिस चीज का आप रिस्क बेयर करो उसका रिवॉर्ड भी बेयर कर सकते हो। इंसाफ है ना इस्लाम में। और जिस चीज का आप रिस्क बेयर नहीं कर रहे, आप कह रहे हो भाई तुम बाहर में जाओ, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो इस पर आप मजीद नहीं कमा सकते, आपको सिर्फ अपने पैसे वापस मिलेंगे। तो इससे एक और बात हमें पता चली कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आप रिस्क बेयर नहीं कर रहे उसमें आप नफा नहीं ले सकते, और हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें आप रिस्क बेयर कर रहे हो उसमें आप क्या कर सकते हो, नफा ले सकते हो। अब आप देखिए, बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं, सही है, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आपको सेविंग अकाउंट खोला, सेविंग अकाउंट में आपको रिस्क बेयर करते हैं नहीं। आपको हुकूमत पाकिस्तान की भी गारंटी है, उस बैंक की भी गारंटी है कि आपका ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, और आपको पैसा भी कहीं नहीं जाएगा बल्कि गारंटी रिटर्न भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, रिबा हो गया, सिंपल। इस्लामी बैंक में आप जाते हैं, इस्लामी बैंक में आप जाते हैं, आप साइन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, आप उनको कहते हैं, लोन नहीं देते वहां पर, आप उनसे ट्रेड करते हैं कि मैं पैसे दे रहा हूं, इससे आप कारोबार करें, जितना आपको नफा आएगा वो हम शेयर करेंगे, नुकसान आएगा हम शेयर करेंगे।
ये अलग बात है कि वहाँ पर कोई बच्चे तो बैठे नहीं होते, एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, तो वो इस तरह काम करते हैं कि नुकसान आता नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नुकसान आया है, सही है। तो नुकसान आता नहीं है और गारंटी रिटर्न नहीं होता। वो क्या होता है, टाई होता है, जितना प्रॉफिट हम कमाएंगे शेयर करेंगे। इसलिए आप किसी भी बैंक, इस्लामी बैंक में जाएं तो वो आपको ये बताते हैं, आप उसकी वेबसाइट पे देख लें, हम तो एक अरसे से देख रहे हैं कि वहां पर लिखा होता है पिछले महीना में इतना नफा रहा, तो इस दफा भी उम्मीद है कि इतना ही नफा होगा। लेकिन आप किसी सूदी बैंक में जाएं तो वो आपको ये नहीं कहते पिछली दफा इतना नफा रहा, बल्कि वो कहते हैं इस महीना आपको इतना गारंटी रिटर्न हम देंगे। तो गारंटी रिटर्न में रिस्क खत्म हो जाता है तो वो सूद बन जाता है, और जहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वहां रिस्क आ जाता है कि मेरा लॉस भी हो सकता है, मेरा नफा भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाता है, जायज हो जाता है। तो जो शरीयत ने सूद, लोन और ट्रेड की डिफरेंशिएट किया था, उसके जरिए हमें शरीयत ने क्या बताया था कि रिस्क रखोगे तो नफा कमा सकते हो, रिस्क नहीं रखोगे तो नफा कमाना क्या हो जाएगा, नाजायज हो जाएगा। तो इसलिए हम रिबा की डेफिनेशन पे आ गए कि रिबा शरीयत लुगत में कहते हैं एक्सेस को, इजाफे को, और शरीयत में कहते हैं इट इज एन एग्रीड एक्सेस कंपनसेशन। ये वो पहले से तयशुदा एक्सेस अमाउंट है विदाउट ड्यू कंसिडरेशन, जिसके अगेंस्ट में रिस्क ना हो, सही जी। तो ट्रेड में रिस्क होता है, अलाउ है। आगे हम जितने इन्वेस्टमेंट के तरीके इस्लाम में देखेंगे सब में रिस्क होगा, वो अलाउ है। जहां पर भी गारंटी रिटर्न होगा, जहां पर भी रिस्क नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, हम थोड़ा रिबा को समझ गए तो रिबा कितना मना है, कुछ आयतें तो हमने देख ली, लेकिन हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि हमें इस मामले की हसासियत पता चल जाए। तो कुरान शरीफ में आयत है कि यहूदी कहा करते थे कि हमें क्यों जो है ना क्या कहते हैं अपने अर्ज़ वतन से निकाला, हमें क्यों हम तो बनी इसराइल थे, हम तो अंबिया किराम की लाडली औलाद हैं, हमें क्यों दरबदर किया गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वाखज़िहिमुर रिबा, ए यहूदियों तुम्हें इसलिए दरबदर किया गया, तुम्हें इसलिए दुनिया की जलील तरीन कौम बनाया गया। और सूरह फातिहा में हर मुसलमान ही पढ़ता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ए अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते में मत चला जिन पर तेरा गुस्सा हुआ, यानी यहूदी। तो हर आदमी नमाज के अंदर उन पर गुस्से को भेजता है, अल्लाह की लानत को भेजता है। क्यों भेजता है, अल्लाह फरमाता है वाखज़िहिमुर रिबा, इसलिए यहूदियों तुमने क्या किया, सूद खाना शुरू कर दिया। जो कौम भी सूद खाती है वो अल्लाह की नज़र में क्या होती है, गिर जाती है। फिर आगे फरमाते हैं यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदका को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये तो ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट है। सदका दिया 100 रुपीज में से 2.5% दिया 97.5 हो गया, और सूद लिया 2.5% का सूद था, तो अब 100 रुपए थे कितने हो गए, 102.5 हो गए ना। तो सूद से तो पैसा बढ़ रहा है और सदके से पैसा कम हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सूद से पैसा कम हो रहा है और सदके से पैसा बढ़ रहा है। तो समझ नहीं आई बात। हाँ, नाजायज तो है लेकिन बढ़ना घटना ये अलग है। इसकी आसान सी मिसाल है, हाँ नजर नहीं आता। देखिए एक आसान सी मिसाल है, एक आदमी आपको मिलता है बहुत हेल्दी, वो आपसे आप कहते हैं भाई बहुत फिट हो रहे हो यार, तो वो कहता है कि भाई ये मेरी हेल्थ नहीं है, मेरे गुर्दे खराब हो गए हैं, ये उसकी वजह से जिस्म में सूजन आ गई है, सही है। तो ये बढ़ना जो है ना, ये पैसे का बढ़ना, ये वो सूजन है जो कहीं ना कहीं फटेगी, सही है। कभी बीमारियों में, कभी अदालतों में, कभी पुलिस में कहीं फटेगी। एक आदमी आपको मिलता है वो बहुत पतला दुबला है, आप बोलते हैं यार अल्लाह खैर करे यार बहुत कमजोर से हो, तो वो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे जिस्म में ना कैंसर था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दिया, मैं अल्लाह का शुक्र है मेरा जिस्म तो वेट तो कम हो गया लेकिन एक बहुत बड़ी रसूली से मैं क्या हो गया। तो वो खुश होगा ना अफसोस करेगा, खुश होगा। तो कमजोर तो हो गया लेकिन वो क्या है ऑलरेडी में चला गया। तो माल कम तो हो गया लेकिन वो जो सारे खतरात थे, कैंसर थे, वो आपके माल के निकल गए। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू रिबा, ए ईमान वालों सूद को मत खाओ अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा बढ़ा चढ़ाकर, वत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून ताकि तुम क्या हो जाओ, कामयाब हो जाओ। और अल्लाह से डरो जिसने तुम्हारे लिए आग तैयार कर रखी है। तो इस तरह की सिमिलर आयात हैं। एक हदीस बस आगे कोट करके फिर हम अगले टॉपिक पे जाते हैं कि हदीस शरीफ में आता है कि एक आदमी, अल्लाह के नबी ने लैलतुल मिराज में देखा कि एक आदमी खून की दरिया में खड़ा हुआ है और हर बंदा चाहेगा कि मैं वहां से निकलूं, तो वो निकलना चाह रहा है। तो इस किनारे में एक आदमी जो उसको जोर से पत्थर मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो लुढ़क के गिर जाता है। जितनी देर में वो किनारे वाला आदमी अपने पत्थर को दोबारा पकड़ता है, वो आदमी थोड़ा अल्लाह ताला उसको ठीक कर देते हैं। फिर उसके अंदर ख्वाहिश होती है कि मैं बाहर निकलूं, फिर उसको वो आदमी क्या करता है, पत्थर मारता है।
तो अल्लाह के नबी देख कर हैरान हुए कि ये आदमी को मुसलसल इस तरह का अजाब क्यों हो रहा है, ये निकलना चाह रहा है, वो आदमी पत्थर मारा जा रहा है, क्या मतलब है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ये वो आदमी है जो सूद का काम किया करता था। अब वजह क्या हुई, जैसी करनी वैसी भरनी। दुनिया में ये लोगों को क्रेडिट कार्ड के चक्करों में फंसा के रखता था। अभी एक क्रेडिट कार्ड का लोन चढ़ गया, दूसरे क्रेडिट कार्ड से अदा करो, लोगों को सूद से निकलने नहीं देता था। तो आखिरत में क्या हो रहा है कि इसको जो है ना वो खून की दरिया से निकलने नहीं दिया जा रहा। तो ये आपने हदीसें पढ़ी जिनमें फरमाया गया 7 बड़े गुनाहों से बचो, इनमें एक गुनाह बना क्या है, सूद लेना है। और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने लानत की सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, लिखने वाले पर और गवाह बनने वाले पर। तो सूद सिर्फ लेना मना नहीं, बल्कि सूद पर विटनेस करना भी क्या है, मना है। अब मैं आपको एक मसला बताता हूँ, क्रेडिट कार्ड लेना। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हमारे बहुत से भाई क्रेडिट कार्ड लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं शॉपिंग करूंगा, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। बैंक भी कहता है इट्स ओके, लेकिन अगर हमने 40 डेज में पे नहीं किया तो मैं आप पर क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो भाई इतने अल्हम्दुलिल्लाह वेल ऑफ हैं, हमारी कैश फ्लोज हैं, तनख्वाह आती है, हम तो 40 दिन के अंदर पे कर देते हैं, हम तो जिंदगी भर क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, कभी 1 रुपया भी सूद नहीं दिया। तो सवाल ये कि इस हदीस में क्या फरमाया कि सूदी डॉक्यूमेंट पे साइन करना भी क्या है, अल्लाह के नबी ने उस पर क्या की, लानत की है। तो आपने उस एग्रीमेंट पे साइन तो किए ना कि अगर मैं कभी डिफॉल्ट करूंगा तो मैं पे करूंगा। तो इसलिए फरमाते हैं कि क्रेडिट कार्ड बनाना इसलिए जायज नहीं कि आप सूदी गुनाह, जैसे गुनाह करना गलत है, इसलिए गुनाह पर राजी होना भी क्या है, गलत है ना। तो सहूलतकार बन रहे हैं ना, आजकल तो आप देखिए ना टेररिज्म के अंदर सहूलतकार भी पकड़ा जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, सहूलतकार बन रहे हैं कि मैं इस मामले से राजी हूँ, अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो पे करूंगा। हाँ ये जरूर है कि जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं या उनके बिजनेस हैं, ठीक है, उनको क्रेडिट कार्ड की वाकईतन जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पर डेबिट कार्ड नहीं चलता। तो जो नेसेसिटीज में है ना, उनको जो है क्रेडिट कार्ड अलाउ है, इस कंडीशन के साथ कि वो जिंदगी में हमेशा मेच्योरिटी से पहले पेमेंट कर देंगे। लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है और जिसकी जरूरत डेबिट कार्ड से पूरी हो रही है, डेबिट कार्ड वो जितना मेरे अकाउंट में है उतनी मैं पेमेंट करूंगा, तो उसके होते हुए क्रेडिट कार्ड बनाना जायज नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या उनका कारोबार ऐसा है कि वो डेबिट कार्ड से पूरा नहीं होता, तो उनके लिए फतवे के रूप से क्रेडिट कार्ड बनाना जायज है, और इस शर्त के साथ कि हर वक्त पे पेमेंट करें, उन पर सूद चार्ज ना हो। तो ये था हमारे पास सूद का। अब हम इस पे आ रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं सूद तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जो बैंकिंग है ना ये सूद नहीं है। तो इसका आसान सा जवाब ये कि भाई आपके मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालती और आपकी जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसी के वर्डिक्ट है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं। जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वहाँ के जो है वो जज थे, तो उन्होंने वहाँ के शरीयत अपीलेट बेंच में 1999 में एक वर्डिक्ट पेश की थी। वर्डिक्ट जो है वहाँ पर अप्रूव हुई थी और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, आज भी पब्लिक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ये बता रहे हैं कि मैंने जो हाईलाइटेड किया कि आइदर इन द बैंकिंग ट्रांजैक्शन और इन अ प्राइवेट ट्रांजैक्शन, कि जिस सूदी मामले के अंदर भी, जिस मामले के अंदर भी आप लोन दो और उससे एक्सेस चार्ज करो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक भी क्या है, सूद में आता है। तो शरिया भी कह रही है और आपका लॉ भी ये कह रहा है। अच्छा, बाद लोगों को होता है कि तुम्हारे पाकिस्तानी लॉ है, तो मैंने आपके सामने OIC का एक इदारा है जिसका नाम है इंटरनेशनल इस्लामिक फिक्र अकेडमी, जिसमें पूरी इस्लामी ममालिक जो 57 है उसमें हर स्कूल ऑफ थॉट का एक्सपर्ट वहां बैठा होता है, और वो इत्तेफाक से जो है ना अपनी क्या करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो उसकी रेजोल्यूशन है जद्दा के अंदर हुई थी, वो मैंने एक्सट्रैक्ट आपके सामने पेश किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एनी इंक्रीज ऑफ बेनिफिट ऑन अ डेट, के सूदी लोन के ऊपर जो है वो डेट के ऊपर जो आप बेनिफिट ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। अच्छा, आगे उन्होंने एक और बात की है जो हमारे लिए समझना है कि इन रिटर्न फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ मैच्योरिटी डेट, कि आप मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंशन कराने के लिए क्या कर रहे हो, एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हो। आसान मिसाल है, KE का बिल आता है हमारे पास, ठीक, कि भाई हमने बिजली इस्तेमाल की या हमने सेल परचेज किया, अब बिजली इस्तेमाल की, जितने यूनिट की भी इस्तेमाल की उतने यूनिट का क्या आ गया, बिल आ गया। ये बिल्कुल ठीक है, आप पे कर दें। लेकिन जब बिल मैच्योर होकर आपके पास आ गया, जब आपके पास ड्यू होके आ गया, तो अब ये पेमेंट आपके ऊपर क्या हो गई है, लायबिलिटी हो गई। फाइनेंस वाले बताएंगे लायबिलिटी हो गई, लोन हो गया है कि मेरे जिम्मे अब हो गया है, चाहे मैं घर बेच के चले जाऊं, कुछ भी करूं, मुझे हर हाल में पेमेंट करनी है, तो ये मेरा लोन हो गया। उन्होंने एक जो है ना एक डेट रखी होती है, हाँ, कि इस डेट तक आप पे करेंगे तो आपको ओरिजिनल पे करना पड़ेगा। इस डेट के बाद चूंकि आप मजीद एक्सटेंशन लेंगे तो आपको क्या होगा, सरचार्ज लगेगा। तो वो सरचार्ज क्या हुआ, सूद हुआ।
क्यों सूद हुआ? इसलिए कि आपने लोन से एक्सटेंशन मांगी ना कि भाई 5 तारीख तक मैं पे नहीं कर सकता, तो कहते हैं सही है 5 तारीख के बाद पे करें, मजे से पे करें, लेकिन एक्सेस अमाउंट दे दें। तो वो लोन के ऊपर क्या लेना आपसे? सूद ले लें। तो हम उनको नहीं सही कर सकते, अपने आप को सही कर सकते हैं। क्या हम कोशिश करें कि वक्त पे करें? बाद में ऐसा होता है यार कल पे कर देंगे, अब कौन बाहर निकल के जाए। तो इसलिए जो है सुस्ती की वजह से हम सूद में मुलव्वस हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को हमें उससे बचाना है, वक्त पे करना है और अच्छे शहरी होने का भी सबूत देना है। अच्छा, दूसरी चीज थी क़िमार। क़िमार बड़ा आसान है। क़िमार किसको कहते हैं? इट मीन्स एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच मॉनेटरी गेन्स कम फ्रॉम मेयर चांस। सिर्फ चांस में अमाउंट आ रही है कि भाई मैंने पैसे लगाए, ऊपर चले जाएगा नीचे चले जाएगा, चांस है बस। तो वो क्या हो जाएगा? जहां पर आपको कोई फॉर्मूला ना हो, बगैर फॉर्मूले के जो है अमाउंट मिल रही है, तो वो क्या होता है? जुआ होता है। इसलिए हालांकि कुरान शरीफ में क्या फरमाया गया कि ए ईमान वालों, जो खमर है, शराब है और जुआ है, उसको क्या कर दो? छोड़ दो। लाजिम ये क्या? रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी अमल है। जब मेरी कोशिश यही होती है कि अपनी बात ना कोट करूं, कुरान हदीस कोट करूं, क्योंकि हम सब उस पर बिलीव करने वाले हैं। और आगे हम बात करते हैं, तीसरा टॉपिक है गरर। गरर किसको कहते हैं? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ये है कि भाई अननोन है, भाई मैं आपसे पैसे लगा रहा हूँ, अब रिटर्न क्या होगा फॉर्मूला डिसाइड नहीं किया, या देखेंगे अभी ये डिसाइड नहीं किया 50% फॉर्मूला होगा, 70-30 होगा, क्या होगा ये डिसाइड नहीं किया, बस देखेंगे जो रिटर्न होगा। अच्छा, लॉस के साथ डिवाइड करेंगे, देखी जाएगी। तो ये जो देखी जाएगी ना, ये फिर आखिरत में भी देखी जाएगी, सही है ना। तो ये क्या मतलब है कि आप, शरीयत कहती है मामला क्या करो, क्रिस्टल करो, बिल्कुल क्लियर करो, पहले से डिसाइड करो कि भाई मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये लोन दे रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो प्रॉफिट रेशो क्या होगा, लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगा। अगर अभी डिसाइड नहीं कर रहे तो ये गरर है, जिसको शरीयत में मना किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैल गरर से, यानी वो मामला जिसमें गरर आ जाए, उससे क्या किया, मना किया है। तो ये तीन चीजें हैं जो मना की गई हैं, रिबा, जुआ और गरर को मना किया गया है। इसके बिल मुकाबिल जो है हमें इस्लाम ने इन्वेस्टमेंट के बहुत से तरीके समझाए। अब आपके सामने मैं 4 से बड़े मशहूर तरीके बता रहा हूँ। एक है पार्टनरशिप बेस, आप किसी से पार्टनरशिप कर लो कि भाई ये कारोबार है, जॉइंट वेंचर है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप भी अपने पैसे मिलाएं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये होगा, लॉस शेयरिंग रेशो ये होगा, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, बिल्कुल जायज़ है। ट्रेड बेस मोड पे आ जाए। ट्रेड बेस मोड में क्या है कि आप कोई चीज़ खरीदें, उस पर कब्जा हासिल करें, उसको प्रॉफिट पे बेच दें। इसमें भी क्या होगा, प्रॉफिट मालूम होना चाहिए, अननोन नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, आपके लिए जायज़ है क्योंकि आपने रिस्क बेयर किया है, आपने उसको खरीदा है। रेंटल बेस है, आप एक प्रॉपर्टी खरीदें, उसको किराए पे चढ़ा दें, उससे आपको क्या आता रहेगा, महीने का किराया आता रहेगा, वो भी जायज़ है। इंटरमीडिएशन में क्या होता है कि आप किसी को वकील बना रहे हैं, भाई ये पैसा मेरा है, मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, तुम मेरे पैसे के पर जो है बिजनेस करो और तुम मेरे वकील बन के कभी रियल एस्टेट में लगाओ, कभी स्टॉक्स में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, जैसे शेयर्स के ब्रोकरेज होती है उसमें लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, हम तुम्हें एक इतना कमीशन देंगे, मतलब जितना तुम कमाओगे उसका 50% तुम्हें कमीशन देंगे, या लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपये तुम्हें कमीशन देंगे। कोई भी फॉर्मूला डिसाइड कर लिया तो ये भी इन्वेस्टमेंट का सही तरीका है। तो इन्वेस्टमेंट के तो इस्लाम में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये 4 तरीके मशहूर हैं। अगर आप इन चारों तरीकों में गौर करें तो आपको एक ही बात नजर आएगी कि इन चारों तरीकों में रिस्क है। पार्टनरशिप में भी रिस्क होता है, लॉस हो जाएगा। ट्रेड में भी रिस्क होता है, जलने का खतरा होता है। रेंटल में भी होता है कि मेरी प्रॉपर्टी जल्जला आया तो कल गिर गई 3 बिल्डिंगें तो क्या हो गया, जिसकी जो किराएदार था उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, जो ओनर था उसका क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी जाया होगी ना, तो रिस्क वो बेयर कर रहा है। तो इसलिए रेंटल लेना भी उसके लिए क्या है, जायज़ है। और जो आदमी इन्वेस्टमेंट पे लोगों को दे रहा है कि भाई कमीशन तुम्हारा, बाकी प्रॉफिट लॉस मेरा होगा, तो वो भी रिस्क बेयर कर रहा है। तो खुलासा क्या समझ में आया, सूद में रिस्क नहीं होता और इस्लामी जायज़ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रिस्क होता है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर कि आजकल के माशरे में कौन से वेन्यूज हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो पहला वेन्यू जो सबसे आसान है, बैंक डिपॉजिट्स। सही है, बैंक डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि आप करंट अकाउंट को तो हम छोड़ देते हैं ना, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई मिलता ही नहीं है, सही, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो तो जब अपने पैसे को महफूज करने का जरिया है। लॉकर्स भी अपने पैसे को महफूज करने का जरिया है, तो वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहा। लेकिन बैंक डिपॉजिट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट है कि आप पढ़ाने के लिए करते हो। तो बैंक डिपॉजिट 2 तरह से होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है फिक्स डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट बन जाते हैं, TDR जिनको कहते हैं, टर्म डिपॉजिट जो होते हैं। तो ये दोनों में क्या होता है, अगर आप कन्वेंशनल बैंक में जाएं तो वहां पर क्या होता है, फिक्स रिटर्न होते हैं। जैसे मैंने बात की कि आप उनको पैसे देते हो कि भाई कुछ भी हो जाए, बैंक जितना भी कमाए, मुझे तो प्रिंसिपल मिलना चाहिए और मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये क्या हो गया,
ये लोन हो गया ना, तो ये इन्वेस्टमेंट, तो ये ट्रेड तो नहीं हुआ, ये पार्टनरशिप भी नहीं हुई, ये एजेंसी भी नहीं हुई, ये जो है वो रेंटल भी नहीं हुआ, ये सिंपल क्या हुआ, लोन हो गया ना। कि आप कर्ज दे रहे हो कि भाई कुछ भी हो मुझे लोन तो वापस चाहिए और उस पर रिटर्न भी चाहिए, तो क्या हो गया, फिक्स रिटर्न है, गारंटीड प्रॉफिट है, तो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हो गया और इसका रिटर्न जो है वो नाजायज और हराम हो गया। इसके बिलमुकाबिल इस्लामिक में क्या है, लोग कहते हैं कान को उधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात ऐसी नहीं है, कान को उधर से पकड़ो तकलीफ होती है। मसला ये है कि ये मुहावरा ही गलत है कि आपने देखना ये है कि तरीका कार में तब्दीली क्या है। तरीका कार में तब्दीली ये है कि वो कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि हम इससे आपके पैसों को लोन के तौर पर नहीं ले रहे, हम आपसे जो है वो पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये क्या होता है, पार्टनरशिप होती है कि कुछ पैसा आपने लगाया, कुछ बैंक के डायरेक्टर्स ने लगाया, अब मिलकर उन्होंने आगे लोगों को गाड़ी ली, आगे किसी को घर बना के दिया, ये कारोबार किया, उससे जो प्रॉफिट आएगा कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ आगे देंगे। और उसका बाकायदा स्टेट बैंक ने एक फॉर्मूला सर्कुलर बना के दिया है जो 2013 और 2012 में छपा है और स्टेट बैंक की वेबसाइट में मौजूद है, पूरा प्रॉफिट रेशियो का, और इसका बाकायदा ऑडिट होता है कि वो शरीयत के मुताबिक, पार्टनरशिप रूल्स के मुताबिक प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही। सही है, तो डिटेल में कभी मौका होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हर बैंक की वेबसाइट पे कौन कौन सी नोटिफिकेशंस होते हैं जो आवाम के लिए एक्सेस होती है और आवाम उसको देख के जान सकते हैं कि मेरा कितना पैसे लगा, मुझे कितना रिटर्न मिला। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग दोनों होते हैं। सही, तो इसलिए क्या होता है, ये गारंटीड नहीं है, रिस्क आ गया, आपने भी रिस्क बेयर किया, बैंक ने भी रिस्क बेयर किया, तो अब ये जो रिटर्न मिलेगा वो क्या होगा, जायज होगा और हलाल होगा। अब हम आते हैं दूसरा इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होता है, इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। सही है, पहले तो सिर्फ इंश्योरेंस ये होती थी कि भाई मैं इंतकाल ना कर जाऊं और मेरे बच्चों का क्या होगा, पहले सिर्फ ये तसव्वुर था, बहुत सिंपल तसव्वुर था। अब इंश्योरेंस कंपनियां भी ना एक इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ा और एक बड़ा अट्रैक्टिव वैल्यू हो गया है। आप इनको पैसे दें, ये आपके पैसों को 25 साल संभाल के रखेंगे, आपको 25 साल के बाद पेंशन भी देंगे, 25 साल बाद आपको रिटर्न भी देंगे। इस दौरान आपका इंतकाल अल्लाह न करे हो गया तो क्या होगा, आपको लमसम अमाउंट भी अच्छी खासी आपकी फैमिली को देंगे। तो ये भी बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यू है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन इसमें भी कन्वेंशनल इंश्योरेंस जो होता है, यानी जो आम सूदी इंश्योरेंस होता है, उसके अंदर आप देखिए आसान तरीका है, आपने आज दिया प्रीमियम 60,000 रुपये, हर साल आप 60,000 रुपये दें, यानी महीने के कितने दें, 5,000 रुपये। तो आपको एंड में वो करते हैं, आपको 25 साल बाद जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो आपको हम 1 करोड़ रुपए देंगे। इस दौरान आपका अगर इंतकाल हो गया, आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए देंगे। तो जब वो कह रहे हैं कि आपको फिक्स 1 करोड़ रुपए देंगे, तो क्या हो गया, सूद हो गया ना। क्यों हो गया, आपने उसको लोन दिया, आपने कहा तुम जितना भी कमा लो मैं रिस्क बेयर नहीं करूंगा, मुझे पक्का पक्का रिटर्न चाहिए 1 करोड़ रुपए अपनी रिटायरमेंट के वक्त। तो ये क्या हो गया, लोन हो गया, और इस पर आप जो आपने तो दिए हर साल कितने दिए, 60,000 दिए, तो ये तो मिला के 25 साल में 15 लाख बनते हैं। आप 15 लाख रुपए देकर कितने ले रहे हो, 1 करोड़। तो उसका मतलब क्या, आप एक्सेस अमाउंट ले रहे हो, वो सूद हो गया। अच्छा, आप कहेंगे कि सर सूद पे बात कर रहे हैं, जुए पे और उस पर तो आए नहीं। तो इंश्योरेंस ऐसा कि उसमें तीनों चीजें पाई जाती हैं। कैसे, जुआ किस तरह है कि भाई अगर फैमिली लाइफ इंश्योरेंस पे बात कर लें, उसमें ये होता है कि अगर आपने पैसे दे रहे, सही है, अगर आपकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको फुल कवरेज मिलेगा, और अगर नहीं हुआ तो प्रीमियम खत्म। गाड़ी का आप कराते हैं ना, साल में आपने 70,000 रुपए दिए, गाड़ी अगर लग गई तो पूरा खर्चा हमारी तरफ से, नहीं लगी तो साल के एंड में 70,000 रुपए आपकी क्या हो गए, खत्म हो गए। सही है, तो ये क्या होगा, जुआ। पता नहीं कि मेरे 70,000 पर 7 लाख वापस आएंगे या 0 वापस आएगा, तो ये क्या हो गया, जुआ ही हो गया ना। कि भाई मैंने कैसीनो में पैसे लगाए, पता नहीं मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो ये भी क्या हो गया, जुआ हो गया। कि मैंने पैसे लगाए, पता नहीं मुझे गाड़ी ठोकेगी कि नहीं ठोकेगी, मुझे पता नहीं, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं। तो ये भी क्या होगा, इसमें किमार आ गया। और तीसरी बात क्या थी, हमने बात की थी अनसर्टेनिटी, तो यहाँ भी अनसर्टेनिटी आ गई कि पता नहीं मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो इसका हल क्या है, तकाफुल। अब इस्लामी जैसे बैंक है, इस्लामी इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, तो वो तकाफुल देती है। तकाफुल क्या होता है, तकाफुल जो होता है वो रिस्क लाते हैं। वो रिस्क कैसे लाते हैं, तकाफुल में कोई चीज़ गारंटीड नहीं होती। तकाफुल में क्या होता है, म्यूचुअल फंड होता है कि भाई आप 10 लोग हैं, आप लोग मिलकर एक गांव में आपने एक तंजीम बनाई कि हमारे गांव में जिसका भी इंतकाल होगा उसकी कब्र का इंतजाम हम खुद करेंगे। सही जी, तो ये क्या होगा, बाहिमी इमदाद का काम हो गया।
तो तकाफुल कंपनियां भी जो है ना, वो कंपनी से आपका एग्रीमेंट नहीं होता, बल्कि तकाफुल कंपनी में जितने यूनिट होल्डर होते हैं उनका आपस में एक मामला होता है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में क्या होंगे, शामिल होंगे, और हम इसके लिए इतने पैसे दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, दूसरी बात क्या हुई कि इसके अंदर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट के बाद गारंटीड रिटर्न नहीं होता। कोई तकाफुल कंपनी आपको ये नहीं कह सकती कि आप 60,000 रुपये महीने के साल के दें, आपको 1 करोड़ रुपए जो है वो गारंटीड मिलेंगे, बल्कि वो क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड मिलेंगे। हम लगाएंगे पैसे आपके, ग्रो करेंगे, हो सकता है 1 करोड़ मिल जाए, हो सकता है उससे कम मिल जाए। तो ये चूंकि रिस्क आ गया तो क्या हो गया, सूद नहीं हुआ और जायज हो गया। तीसरी चीज हो गई प्राइज बॉन्ड। प्राइज बॉन्ड और नेशनल सेविंग स्कीम, आसान सी बात है, हुकूमत को पैसे चाहिए होते हैं, हुकूमत IMF के पास जाती है, वो अपनी शर्तें रखती है, हुकूमत कहती है IMF के पास क्यों जाए, अवाम के पास ही चले जाते हैं। तो अवाम को कैसे पैसे लेंगे, अवाम को कहते हैं भाई प्राइज बॉन्ड मिल रहा है 5,000 का, 10,000 का। इसका क्या मतलब है, प्राइज बॉन्ड का मतलब ये है कि आपने हुकूमत को 5,000 रुपये दे दिए और हुकूमत ने उसके बदले आपको क्या दे दी, एक रसीद दे दी कि भाई आपने 5,000 रुपये दिए, उसके बदले आपको रसीद मिल गई। अब ये क्या है, प्राइज बॉन्ड का होता क्या है, भाई मुझे 5,000 तो पक्के पक्के वापस मिलेंगे, चाहे हुकूमत डिफॉल्ट हो, कुछ भी हो, सही, मुझे क्या मिलेंगे, 5,000 पूरे मिलेंगे। तो गारंटी रिटर्न हो गया। और उसके ऊपर एक और चीज होती है, हर कोई बोलेगा 5,000 देगा, 5,000 लूँ, बेवकूफ थोड़ी हो। तो हुकूमत ये कहती है कि बजाय इसके कि हम हर एक को 100 रुपये नफा दें, हम क्या करते हैं, सबके 100 रुपये जमा करके एक आदमी का इनाम निकाल देंगे। तो वहां पर सूद तो होता है, लेकिन सूद सबको नहीं मिलता, बल्कि एक को मिलता है। बस सब उस पर राजी हो जाते हैं कि यार जिसका मिल गया उसके बारे निहार हो जाएंगे, बाकी सब बैठ जाएंगे। तो सूद वहां पर भी होता है, लेकिन वहां पर इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कलेक्टिव होता है। और जहां पर नेशनल सेविंग स्कीम्स, आपने बहुत सारी जगहों पे नाम देखा होगा, वहां पर भी क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट कहती है आप हमें पैसे दें, हम आपको फिक्स रिटर्न देंगे। तो ये भी क्या होता है, सूद होता है। इसके बिलमुकाबले एक बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड बहुत टेक्निकल चीज होती है, बॉन्ड ये प्राइस बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि जो माहिरीन है वो कहते हैं प्राइस बॉन्ड तो बॉन्ड होता ही नहीं है, तो सिर्फ नाम का बॉन्ड होता है। असल बॉन्ड वो होता है जो हुकूमत इशू करती है या अवाम इशू करती है, और वो आपको जो है ना, जैसे वापडा का बॉन्ड होता है, सही है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, PIB है, ये बड़े बड़े बॉन्ड हैं जिनके पीछे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, और ये बड़े बड़े इदारे लेते हैं। जैसे बहुत बड़ा इदारा है, फॉर एग्जांपल कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो क्या करती है, करोड़ों रुपए का बैंक से, गवर्नमेंट से क्या लेती है, बॉन्ड ले लेती है। अब उस बॉन्ड पे कूपन रेट लिखा होता है, 5% का मतलब क्या है कि हर महीने, हर साल आपको क्या मिलेगा, 5% इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर भी करता है। तो ये बॉन्ड क्या होता है, ये सूद है, सिंपल। इसके बिलमुकाबले सुकूक आ गए। सुकूक क्या होता है, आप लोगों के लिए नए होंगे, लेकिन ये इस्लामी बॉन्ड है। इस्लामी बॉन्ड क्या होता है, सुकूक ये होता है कि सुकूक में रिस्क आया था। अब क्या होता है, आपने नाम सुना होगा GOP इजारा सुकूक। ये क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजारा सुकूक निकाला है। ये जो आपका मोटरवे है, इसको क्या करो, इसके जो मोटरवे की मालियत निकालो, इसकी जितनी मालियत है उसको जो है ना वो लाख पीसेस में डिवाइड कर दो, और वो लाख पीसेस की रसीदें बनाओ और लोगों को कहो कि आप हमसे खरीद लो, सही। तो क्या हो गया, लाख लोगों ने मोटरवे क्या कर लिया, खरीद लिया। अब यहाँ पर मोटरवे अगर जल्जला आगे दबा हो गया तो लाख लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा, तो रिस्क आ गया ना। तो अब मोटरवे पे आमदनी हो रही है गवर्नमेंट को कि नहीं हो रही, टूल टैक्स से हो रही है। तो ये टूल टैक्स की जो आमदन होगी, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट रखेगी, कुछ हिस्सा उन सुकूक होल्डर्स को देगी। और ये सुकूक मार्केट में अवेलेबल है। गवर्नमेंट सुकूक लेने तो आप जो है वो कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे, IPS अकाउंट खोलेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और आप सुकूक खरीद लेंगे। जो इदारों ने प्राइवेट सुकूक है वो लेने हैं, तो आप जो है शेयर स्टॉक मार्केट जाएंगे, वहां से आप सुकूक ले लेंगे। तो सुकूक और बॉन्ड में फर्क हो गया, बॉन्ड अलाउ नहीं है, सुकूक अलाउ है। तीसरी चीज आती है सिर्फ स्टॉक्स, शेयर्स में। तो शेयर्स में हम देखते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना अलाउ है कि नहीं अलाउ है, कोई जहन में आइडिया है, अलाउ है? हाँ, तो जो पीछे हजरात बैठे हैं, थोड़ा सा दोपहर का वक्त भी है, नींद भी आ रही होगी, थोड़ा लेक्चर भी लंबा हो गया, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं, पहले मैं लास्ट वाले से पूछना चाह रहा हूँ, कोई एक रेज योर हैंड प्लीज, सब नहीं बोले, सिर्फ रेज योर हैंड, और मुझे लास्ट जो है वो मुझे बताएं कि ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना अलाउ है कि नहीं अलाउ है, हलाल है या हराम है? पार्शल, यानी बचने की बात करती है, जो होगा वो देखा। तो लेकिन वैसे तुक्का अच्छा लगा है कि जो ट्रेड है ना, अच्छा हम दोबारा आ जाते हैं उसी साइलेंट मूड पे, थोड़ी देर के लिए हमने इंटरेक्शन की, उसके बाद दोबारा हम क्या हो जाते हैं, उसी तरह साइलेंट हो जाते हैं कि हम इस पर बात कर रहे हैं कि देखें, स्टॉक एक्सचेंज में लोग कहते हैं जुआ होता है।
नहीं, स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत साफ सुथरी एक कारोबारी जगह है। जैसे हम सब्जी मंडी जाते हैं वहाँ कारोबार करते हैं, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज भी कारोबार की जगह है। प्योर जायज़ और सही तरीका है। वहाँ तरीकाकार गलत होने की वजह से लोग क्या हो जाते हैं, गलत करते हैं। अपनी ज़ात में गलत नहीं है भाई। आप आम लेने जाते हो वहाँ पर आम को खरीदते हो, यहाँ पर शेयर्स को खरीदते हो। शेयर क्या होता है, इदारे का एक यूनिट होता है, सही है। केएससी के शेयर का मतलब क्या है, केएससी की अगर 1 बिलियन की वर्थ है तो एक शेयर जो है वो मतलब ये कि आपने उसकी एक ईंट खरीद ली है, सही है। केएससी आगे जाएगी तो आपकी ईंट की कीमत बढ़ेगी, केएससी नीचे आएगी, केई नीचे आएगी तो क्या होगी, एक ईंट की कीमत कम होगी। तो ये शेयर तो ठीक है ना, इसमें रिस्क आ रहा है, गारंटी रिटर्न नहीं है तो सूद भी नहीं है, तो अब ये जायज़ होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जायज़ हर चीज़ हर काम जो ठीक हो उस कंपनी का देखना पड़ता है, वो कंपनी क्या कर रही है। तो हमने ये देखना है कि इसके लिए जो है ना शेयर्स की मार्केट का पूरा एक शरिया में काम हुआ है, और उसकी बुनियाद पर मैं आपको बताऊं 6 क्राइटेरिया बने हैं, 6 पॉइंटर्स हैं कि जिस कंपनी के अंदर 6 पॉइंटर्स पूरे हो रहे हैं, सही है। अब टाइम की कमी तो रीजन ना पूछिएगा कि ये पॉइंटर्स कैसे बने, जिसके पीछे पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा फिर, सही है, तो या अलग से बैठना पड़ेगा। लेकिन 6 पॉइंटर्स हैं। पहला काम क्या है कि जिस कंपनी की इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो कंपनी का काम क्या होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। अगर जैसे मैंने बात की ना कि कोई एक जो है वो टोबैको कंपनी है या पोर्क बनाने वाली कंपनी है, तो जैसे उस कंपनी का काम गलत है तो उसकी एक ईंट खरीदना भी गलत है, सही थी। उसका जब काम ही गलत है तो उसकी आमदनी भी क्या होगी, गलत होगी, तो उसका शेयर में जो रिटर्न आएगा वो भी क्या होगा, गलत होगा। अब एक बात तो ठीक हो गई कि काम कारोबार ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, काम ठीक है, कपड़े बना रही है। अब उसके बाद हमें देखना है कि उसमें उसमें खराबियां होती हैं। मजीद खराबियां क्या होती हैं कि उन कंपनी ने सूदी कर्जे लिए होते हैं, या उनके पास जो एक्सेस अमाउंट होती है उसको क्या होता है, सूद पे इन्वेस्ट किया होता है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम कहेंगे जिस कंपनी ने ना सूद पे इन्वेस्ट किया हो ना सूद लिया हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसी कंपनी तो ढूंढने से मुश्किल से मिलेगी, तो फिर आप किस में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए उलमा किराम ने मजबूरी में कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है। कि पहला आप देखें, सेकंड क्राइटेरिया कि इंटरेस्ट बेरिंग डेट यानी सूदी कर्जा कितना हो, 37% से क्या हो, कम होना चाहिए। नॉन शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट यानी सूदी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, 33% से कम होनी चाहिए। नॉन कंप्लायंट इनकम यानी नाजायज आमदन क्या होनी चाहिए, 5% से कम होनी चाहिए। दूसरा कि इलिक्विड एसेट जो होते हैं कि जो लिक्विड कहते हैं जो कैश हाथ में होता है, और इलिक्विड एसेट होता है जो उसकी बिल्डिंग्स हैं वगैरह, वो एसेट जो है वो टोटल एसेट में के मुकाबले में 25% होने चाहिए। और फिर लास्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है कि मार्केट प्राइस जो है उसकी पर शेयर वो नेट लिक्विड एसेट्स के मुकाबले में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि इतने कंडीशन लगाकर हम अगर बैठ गए फिर तो हम हैंड्स में जॉब क्या करेंगे, हम तो यही बैठ के देखते रहेंगे कि कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालें फिर उसका 33% निकालें। तो आसान बात है कि अल्लाह ताला उन उलमा किराम को जज़ा करे, इन्होंने हमारी ज़िंदगी आसान की है। तो आपके सामने 2 हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा इदारे हैं। एक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KMI ऑल शेयर इंडेक्स, मतलब ये है कि जो काम आपको करना चाहिए था वो हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, उलमा किराम की ज़ेरी निगरानी कर रहा है। और साल में 2 दफ़ा एक लिस्ट निकाली जाती है, एक लिस्ट 2 दफ़ा 2 कंपनियां निकालती है। एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज निकालती है लिस्ट, उसका नाम है ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स। मैंने उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाया है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, इस पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर वो सारी कंपनियों की लिस्ट है जो इन 6 क्राइटेरिया को मीट कर रही है, और ये तकरीबन 250 से ज़्यादा कंपनीज हैं। इनका आप शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दूसरा एक मीज़ान बैंक है, वो मीज़ान बैंक फी सबिलिल्लाह अपने लिए जो है वो काम करता है, माशरे को सपोर्ट देता है कि वो ये करता है कि पूरी स्क्रीनिंग खुद करता है, और उसके बाद जो है वो साल में 2 दफ़ा एक लिस्ट निकालता है और बताता है कि हमारे मुताबिक कौन सी कंपनियां हैं जो इन 6 क्राइटेरिया को क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। आप सिंपल उनको डाउनलोड करें, उनमें से किसी भी लिस्ट को क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हुए आप उसमें परचेजिंग कर लें, सेलिंग परचेजिंग। इनके अलावा जो लिस्ट होगी ना वो क्या होगी, वो नाजायज़ होगी, उनमें इन्वेस्टमेंट करना वो नाजायज़ होगा, सही। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई कि कौन सी कंपनी का शेयर लेना जायज़ है, लेकिन क्या जायज़ कंपनी का शेयर लेकर जैसे चाहे बेच दूँ। तो इसमें आपके सामने एक हदीस आ रही है कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम एक ताजिर थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, बाज़ दफ़ा मेरे पास कोई बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे ये माल बेच दो, वो चीज़ अभी मेरे पास इन्वेंटरी में यानी दुकान में नहीं होती, क्या मैं उसको बेच दूँ।
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तबे मा लैसा इंदक, जो तुम्हारे पास नहीं है उसको मत बेचो। इसका क्या मतलब हुआ? वही बात, जो तुम्हारे पास नहीं उसका रिस्क तुम्हारे पास नहीं है, तो बगैर रिस्क के प्रॉफिट कमाना जायज नहीं। पहले उसको अपनी दुकान पे लाओ, ताकि क्या मतलब होगा, वो दुकान में रिस्क तुम्हारा हो जाएगा। फिर जब तुमने रिस्क उठा लिया होगा, अब उसका प्रॉफिट लेना जायज होगी। हदीस होगी, क्लियर होगी बात। तो अब शेयर्स में भी क्या होता है, शेयर का आसान तरीका है, आप जब शेयर में ब्रोकरेज में आप जाके अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप कहते हो OGDC के 100 शेयर मेरे, तो 100 शेयर आज आपके पास नहीं आते, एक हुकूमत के इदारा है CDC, जिसका शाह फैसल पे ऑफिस है, सही आप लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या होता है, वो सारे शेयर्स का एक तरह के आप कहें कि वो लॉकर है, सही है, सारे शेयर्स हकीकत में वहाँ आते हैं, तो वो आने में 2 दिन लगते हैं, उसको कहते हैं T+2, सही है। इसका मतलब ये है कि आज जो आपने शेयर खरीदा है वो आपकी मिल्कियत में कब आएगा, 2 दिन बाद, यानी दिन बताए ना, हाँ, 2 वर्किंग डेज है, तो कब आएगा, ट्यूसडे को आएगा। तो इस हदीस के मुताबिक आप शेयर को बेच कब सकते हैं, ट्यूसडे को शाम में भी बेच सकते हैं, लेकिन मंडे को नहीं बेच सकते, सही है, मंडे को नहीं बेच सकते क्योंकि आपके पास उसकी पोजीशन नहीं है। तो डे ट्रेडिंग जो होती है ना, कि आज खरीदा आज बेचा, ये तो जायज ही नहीं हुआ ना, आपके पास एक चीज आई नहीं है, आप आगे कैसे बेच रहे हैं। और इससे भी बढ़कर एक और बुरी चीज होती है, वो क्या होती है, फ्यूचर सेल होता है। अभी कुछ खरीदा नहीं है लेकिन पहले बेच देते हैं कि यार इसकी कीमत बढ़ेगी, पहले से बेच देते हैं, और जब वो मांगने आएगा तो खरीद के दे देंगे। तो ये सारी चीजें नाजायज है। सिंपल तरीका ये है कि थोड़ी कनात के साथ रहो, पहले खरीदो, कब्जे में लाओ, फिर आगे क्या करो, बेच दो। आगे एक लास्ट चीज है जिस पर हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा, रियल एस्टेट, सही है। रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि अभी के लेक्चर में आप लोगों को ये मसला खुद समझ में आ गया होगा कि रियल एस्टेट में कारोबार करना जायज है ना जायज, जायज तरीके से जायज है, नाजायज तरीके से नाजायज। आसान बात कि आपने खरीदा, देखिए एक अच्छा रिस्क कैसा आएगा, घर को आप हाथ में लेके फिरेंगे, जमीन को हाथ में लेके फिरेंगे नहीं, हर चीज का कब्जा अलग होता है। जमीन का कब्जा ये है कि आपकी मार्किंग हो जाए कि ब्लॉक C बैरियर में, ब्लॉक C में आपका एक 200 गज का 240 गज का प्लॉट है, सही है। तो ये मार्किंग हो गई ना, तो आपके कब्जा आ गया, आप आगे बेच सकते हो। लेकिन इससे पहले फाइल हाथ में है, सिर्फ इतना पता है कि मेरा कुरानदाजी में नाम निकला है। नाम निकलने का मतलब क्या है कि आपका राइट हो गया कि जब हम प्लॉटिंग करेंगे, जब हम कोई स्कीम लेंगे, उस स्कीम के अंदर आपको भी शामिल करेंगे। तो राइट में कोई कब्जा हुआ तो उसको बेचना नहीं जाएगा जब तक आपके पास कब्जा ना आ जाए। मैंने एक फ्लैट लिया, बुक कराया, सही है। बात पहले हम आपस में थोड़ा सा अवॉइड कर लें, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसा ना हो कि हम अधूरी बात सुन के आगे अधूरी बात लोगों को शेयर करें कि शरीयत तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा होगा। तो हमने 5वीं मंजिल पे एक फ्लैट बुक कराया, तो जो बिल्डर होता है वो बेच सकता है, वो तो बेचता है, पैसे लेता है। तो बिल्डर के लिए अलाउ है, क्योंकि बिल्डर जो है मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर तो हर वो चीज़ बेचेगा जो उसके पास नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो होती वो चीज़ है जो दुनिया में वजूद नहीं रखती, सही है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए अलाउ है कि वो ऐसी चीज़ को बेच दे जो दुनिया में वजूद नहीं रखती, कब्जा भी नहीं है, सिर्फ उसके पास गड़ा भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, फिर भी बेच सकता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है। लेकिन मैंने अभी 5वीं फ्लोर पे एक अपार्टमेंट में बुकिंग की है, अभी उसकी गड़ा खुदा है, फर्स्ट फ्लोर बना है। मेरे पास एक बंदा आता है, मैं कहता हूँ 1 करोड़ का है, 1 20 का लेना है तो ले लो, 1 25 की अमाउंट हो गई उसकी। मैं क्या करता हूँ, उसका जो फाइल है ना उसको क्या कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। जायज़ है ना जायज़? हाँ नाजायज है, क्योंकि मेरे पास तो अभी फ्लैट का कब्जा ही नहीं आया, वो फ्लैट तो हवा में, उसका रिस्क ही मेरे पास नहीं है। तो जिस चीज़ का रिस्क मेरे पास नहीं उसको मैं आगे कैसे बेच सकता हूँ। तो पहले वो 5वीं मंजिल बन जाए, उसकी मुझे जो है पोजीशन मिल जाए, फिर हम आगे बेच, सही। तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए हम जमीन का कब्जा क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, जो फ्लैट होगा उसका कब्जा क्या होगा कि वो बन जाए, उसकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। और बेंगलोर का कब्जा क्या होगा, बेंगलोर का ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसका कब्जा ये होगा कि जमीन, आइडेंटिफिकेशन। और अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो वो किसके हुक्म में, फ्लैट के हुक्म में, कि जब तक वो बन नहीं जाएगा आप उसको आगे बेच नहीं सकते। तो शॉर्टली हमने आज के लेक्चर में असल में ये वो स्लाइड्स हैं जो हम जो है ना वो पूरा कोर्स इस पर कराते हैं, 6 महीने का कोर्स होता है। तो हमने इसको जो है ना वो शॉर्टली कवर किया। जस्ट एक आप जाते हैं ना वो रेस्टोरेंट में, तो शुरू में क्या आता है, स्टार्टर आता है। तो ये एक स्टार्टर था कि हमारे सिर्फ जो है ना वो बल्क
रोशन हो जाए कि यार समथिंग इज रॉन्ग। सही है, हमें दीन को पूछ पूछ के चलना है और हमें ये नहीं सोचना कि यार ना मैं जो है ना वो फला सियासतदान हूँ, मैं तो रिश्वत भी नहीं लेता, मैं तो जो है ना डाका भी नहीं डालता, मैं तो एक हलाल कमाई करता हूँ और जो है ना हलाल कमाई से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। नहीं भाई, ये हमारे जहन में परसेप्शन है कि सिर्फ डाका डालने वाला गलत काम करता है। हर आदमी जायज़ काम भी करता है और नाजायज़ काम भी करता है। जो भी आदमी बगैर सीखे कोई काम करेगा वो खतरे में है। एक रेडी वाला भी करप्ट है, उसको रेडी में करप्शन करने का मौका मिल रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर है उसको पूरे मुल्क में करप्शन करने का मौका मिल रहा है। तो हम शरीफ इसलिए कि हमें मौका नहीं मिला। तो जिसको जितना मौका मिल रहा है उसको उतनी करप्शन कर रहा है। तो हम आसान बात यह है कि हमें इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, हम उसमें अल्लाह के अहकाम को पूरा नहीं करते। उन लोगों को बड़ी चीज़ों में हाथ मारने का मौका मिलता है, वो उसमें अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करते। तो हम अपने, वो कहते हैं ना, फराज का शेर है ना कि आई थिंक जुल्मत सबसे कि शिकवा जुल्मत सबसे जो बेहतर था अपने इसलिए समझ लाते जाते। तो किसका है? अच्छा, मैंने गलत शायद कोट कर दिया, शायरी बहुत कमजोरी है मेरी। तो सिंपल सी बात ये है कि अपने हिस्से की समझ लानी है। आज से हमने ऐड करना है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन किस तरह करनी है? शरीयत के दायरे में करनी है और सीख के करनी है। जज़ाकल्लाह खैर। आपके क्वेश्चन हैं मोस्ट